साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में केवल मामूली से इतना डिफरेंस है कि साधारण ब्याज में सिर्फ मेरा जो पैसा होता जो उधार लूंगा मैंने सिर्फ केवल वही पे किराया लगता है ब्याज लगता। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि तुम जो पैसा उधार लगेगा वहाँ पे तो ब्याज लगती है, साथ में जो ब्याज बंद चली जाती का है वो पे हर साल ब्याज लगत चली जाते हैं। लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा ना हो, साधारण ब्याज में सिर्फ जितना पैसा तुम लगेगा वो आदमी पे थे तो वही पे ब्याज लगेगी। ज्यादा ध्यान देंगे सर। सपोज करो कि तुम बेटा काऊ पे 5,000 रुपया उधार लेके आए हो और तुम लेके आए हो 10% वार्षिक दर पे। कहने का मतलब क्या है कि 1 साल जैसे कंप्लीट है जाएगी, वार्षिक का मतलब होता है जे बता दिए रेट कि तुम पैसा है 1 साल के बाद किराए पे लेके आए हो, मतलब 1 साल के बाद 10% को किराया लग जाएगा तुम्हारे पैसा पे। लेकिन साधारण ब्याज वो सिंपल होते हैं जहाँ में सिर्फ क्या ब्याज लगता है बताओ, सिर्फ तुम्हारा जो पैसा तुम उधार लाएगा सिर्फ वही पे किराया लगेगा। कौन सी रेट पे लगेगा? हर साल 10% की रेट से लगेगा। एक बात बताइए बेटा, अगर मैं तुम्हारा पैसा 3 साल के लिए लेके आई हूँ 5,000 रुपया, तो बताओ पहली साल पे जो ब्याज लगेगी वो 10% की लगेगी, वो काय पे लगेगी? तुम्हारे पैसा पे लगेगी। तो बेटा 5,000 को कितना करना पड़ेगा? 10% करना पड़ेगा। तो 10% कितना होगा मुझे बताइए? हम जो 50 गुणा 10 कितना होगा? 500 रुपया। और पहले साल की ब्याज कितनी आएगी बोलो? 500। बेसिक समझ लो ना, बेसिक। ठीक है, हाँ होशियार जितने अटकाई वो देख लेना। मैं कहा बता मैं चाहूँ कि मैं मन तक पहुँचा दूंगा, ध्यान देकर चलिए। ये तो स्टार्टिंग उन पर करिए बिल्कुल कछु नहीं जानता, लेकिन मैं कहाँ लेके जाऊँगा देखिए ना। ऑपरेशन करेंगे ना या जो ऑपरेशन करते ना कब चीज को तो बहुत सी चीजें क्लियर होते हैं, प्रूव करते कब चीजें तब। ये बहुत से मास्टर ना करते काम है वे केवल PRT/100 बराबर है ऐसा। अरे जब तक तुम ऑपरेशन नहीं करोगे तब तक चीज निकल के कैसे आ रही बाहर, और तो चीज निकल के आ रही है। देखो 5,000 को अगर दूसरी साल पे अगर ब्याज लगाओगे तो मुझे कोई बता दो पहली साल पे ब्याज सिर्फ पैसा पे लगी तो दूसरी साल ब्याज काय पे लगेगी? पैसा पे लगेगी मात्र। तो जाके सिंपल है या तो बहुत कौन सा कितना किराया लगेगा? दूसरी साल को 10% लगेगा, जो 1 साल को किराया कितना होता है? 10%। तो दूसरी साल को 5,000 रुपया यूज कर रहा है तो ये जाओ कितना बता, फिर 500 रुपया ब्याज बन जाएगा। तो पैसा पे नहीं लगी है, पैसा पे नहीं। तीसरी साल फिर 5,000 रुपया का किराया लगेगा, कितना? 10%। तो बताओ कितनी ब्याज बनेगी? तुम जो तुम्हारा 500 रुपया बनेगी। तो क्या समझ में आई है कि हर साल साधारण ब्याज का होता है बताओ समान, हर साल साधारण ब्याज का होता है बोलो समान लगा दे। अब कोई अगर इंटेलिजेंट वाले होगा होशियार रहे तो वो जी हर साल अलग अलग नहीं निकालेगा। तुम क्या करेगा बताओ? वो 1 साल की निकाल लेगा और फिर देखेगा क्या साल की निकालनी हो तो नहीं तो गुणा कर लेगा। सपोज करो पहली साल 500 आएगी, अब 3 साल की निकालनी तो 500 गुणा क्या कर लेगा? 3। भैया 3 साल की अलग अलग निकालोगे तो 1,500 रुपया ब्याज बन रही है, और 500 गुणा 3 कर लो तो इकट्ठी आएगी 1,500 रुपया है ना। तो जा बजे का होता है, ध्यान से सुनिए बेटा। अब यहाँ देखो फॉर्मूला कैसे बनो। 5,000 रुपया मूलधन बापे क्या % की ब्याज तुम हर साल लगाए नहीं? 10%। एक एक चीज समझियो, परसेंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा बोलो? ये 1 साल की ब्याज आएगी बोलो, आई कि ना आएगी? 1 साल की ब्याज 5,000 को 10% 1 साल की ब्याज। अगर मुझे जई ब्याज 3 साल की निकालनी होगी तो जई ब्याज को मैं कैसे गुणा कर दूंगा बोलो? 3 से गुणा कर दूंगा। तो 1 साल की ब्याज मेरी आई 500 रुपया जे, तो ये 500 को 3 से गुणा कर दूं तो 500 500 500 5 1,500 रुपया में ब्याज आएगी। तो का बनेगा ये मास्टर जे बनेगा जे का बताओ? जे का मेरो बी मूलधन, जे का मेरी आर जे का बोलो समय नीचे का है बोलो 100। जाते मेरे का निकल के आते है, जाते मेरी साधारण ब्याज आते हैं। साधारण में ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल सिंपल आई इंटरेस्ट। सिंपल मतलब साधारण और आई मतलब इंटरेस्ट मतलब ब्याज। समझ में आई बात? तो जो फॉर्मूला यहाँ से बन के आया, कहाँ से बन के आया? यहाँ से बन के आया। अब एक बात सुनियो, ये जो फॉर्मूला अपना है जो तुम्हारा 80 से 90% चैप्टर खत्म कर देगा। बाकी 10 या 20% जो हाई लेवल को चैप्टर रह जाएगा एंड में
बाकी ले जही में अलग अलग तरह की चीजें निकल के आ गई। मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूँ क्या चीज निकल के आ गई। सपोज देखो जब फॉर्मूला है, बड़े ध्यान से सुनिए नए विद्यार्थी खासकर देखो, P इंटू आर इंटू टी बटे 100 जी साधारण ब्याज निकल के आते हैं। मैंने लिख दी साधारण ब्याज। ध्यान से सुनिए बेटा, बिल्कुल बेसिक से बता दी। क्या चीज है मुझे बताओ, 1 2 3 और क्या है 4 चीज तुम्हें दिख रही है। तो मतलब तुम्हारे सवाल में अगर एक भी चीज पूछेगा तो मैं बात बताऊंगा, बस फिर सवाल स्टार्ट करते तुम जा फॉर्मूला में अगर तुमसे कोई एक चीज पूछ ले, या तो मूलधन पूछेगा, या रेट पूछेगा, या समय पूछेगा, या क्या पूछेगा साधारण। एक चीज पूछेगा तो 3 चीज तुम्हें पस के देगा तुम्हारे सवाल में। बाकी जो चीज तुम्हें देगा सवाल में 3 चीज उन्हें यहाँ रख लेंगे, या तो देखो जा पूछ लेगा तो इन तीनों ने देगा तुम्हें, इन्हें की वैल्यू रखेंगे या निकाल लेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे सवाल में बहुत महत्वपूर्ण बात, कोई द्वय चीज ना दे रखी का द्वय चीज, सपोज करो द्वय चीज ना पता हो, द्वय वेरिएबल की वैल्यू ना पता हो, द्वय चर राशि ना पता हो, तब सवाल है करवो इम्पॉसिबल है जाता है। तब द्वय वैल्यू ना पता हो, एक ना पता हो तो तुम निकाल लोगे इतने ले जाके आंसर आ जाता है। और द्वय ना पता हो तब बेटा आपको आंसर देना बहुत मुश्किल है। तब क्या करना है, तब ऐसी सिचुएशन में तुम्हें दोनों वैल्यू रखनी जरूर है, चाहे बेशक ना पता हो। P की जगह P रखनी है, R की जगह R रखनी है, फिर सॉल्व करना 100% आंसर आ जाएगा। जो मत सोचिए कि हमारे साथ द्वय वेरिएबल ना पता हो, P ना देगी R ना, तो जो होगा ही नहीं। अपनी मर्जी थी बेटा, जो सवाल में ना दे रखो वो मान लेना है बस। मूलधन ना दे रखो तो P मान लेना है, रेट ना दे रखी तो R मान लेनी है, समय ना दे रखो तो T मान लेना है। बात समझ आ रही है ना सबके? अच्छा जी ध्यान से सुनिए ना मेरी बात, क्या खुशी आ रही है तुम्हें? ऐसा सुनो नहीं चाहिए कहा कि मजबूरी पे चौंस रहे हो हैं। मुझे पता है ना कि क्यों बस रहे हो। P इंटू R इंटू T बटे 100 बराबर कितना हो, ऐसा ही। बात समझ में आ रही है ना? जय में तुम्हें क्या चीज बता सका तुम बता, जब P में फलन को ले जाओ तो जालन का बचेगा RT बटा 100 बराबर का बचेगा ऐसा ही बटे। समझ में? तो अगर एक बात बताओगे R इंटू टी कर ले तुम, R इंटू टी का जो परसेंट करोगे वो ऐसा ही बटे P के बराबर आता है। पीछे भैया जालन ध्यान दे रहे हो, क्या बता रहा हूँ मैं। जी कौन पहले पढ़िएगा जी भाई ना पढ़िए, ये चीज पढ़िएगा देखो ये का चीज है पता हो तुम्हें, ये का चीज है, ये रेट को गुणा तुमने समय से कर लो, तो रेट को गुणा समय से कर लोगे R इंटू टी कर लो, नहीं करके बता दे रहा हूँ। R इंटू टी कर लो, चलो जाओ R इंटू टी कर लो, केवल क्या करो कितना जाएगा 10 या 30% है जाएगा, 10 को गुणा 3 से करो 30%। तो ये जो 30% आएगा ना 30% ये ऐसा ही बटे मूलधन के अनुपात के बराबर आवेगो। पर जी काशी है सवाल में कब जी लगा लागू करना है, जब कहूँ तुम्हें साधारण ब्याज और मूलधन के बीच का रिलेशन सवाल में दे दे, का साधारण ब्याज और मूलधन की वैल्यू दे दे कहूँ, ये दोनों वैल्यू दे दे, या R और T की वैल्यू दे दे तुमसे कहूँ और इनके बीच का रिलेशन पूछ ले, तब जी फॉर्मूला लगाना है। फिलहाल हमें जाके जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे बीच रास्ता में तुम्हें जाके जरूरत पड़ेगी हथियार की, तब ये छोटे मोटे हथियार छोड़ने पड़ेंगे और ये हथियार तुम्हें उठाना पड़ेगा रास्ता में, जाके तभी दूंगा तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है कि नहीं। अबे सिर्फ मैं जाके झलक दिखाइए तुम्हें, आगे काम आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक ही ब्रह्मास्त्र पूरे चैप्टर में काम कर जाओ, वो ब्रह्मास्त्र कौन सा बताओ, जाने जे मूलधन है, जे दर है, जे समय है, नीचे 100 लिखोगे बराबर आते ऐसा ही। मात्र 2 बात सब बालक ने याद रखनी है बस, और कुछ ना याद रखना कि अगर 4 चीज मेरे फॉर्मूला में और एक अगर पूछा हो तो कितनी देगो, 3 देगो तुम्हें सवाल में, और अगर 2 ना दे रखी तो फिर अपनी मर्जी से चीज मान लेनी है, बस इतनी बात याद रखिए। चलो पहला प्रश्न का मूलधन कितना है 500, रेट कितनी है बोलो 5%, 5% हटाओगे तो नीचे 100, टाइम कितना बोलो, टाइम पूछो है बराबर कितना साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कैसे निकालोगे 625 समिति 500 घटा लोगे 125, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। साधारण ब्याज सामने पता होनी चाहिए, अगर इन तीनों में एक चीज पूछिए तो 100 से कटेंगे ये 5 बेर 25 25 क्या बेर कटेंगे बोलो 5, लिखो 30%। काम की चीज जाने से दे गई जो तुम्हें पता होनी चाहिए थी, जो तुम्हें ना पता हो वो जो चीज है कि यहाँ पे जो दर उतना है का, यहाँ जो दर उतना है वही यहाँ पे समय होना चाहिए। मतलब ये कि 6% दर कैसी है बाहर से क्या, तो समय कायम होना चाहिए, वर्ष समय ही होना चाहिए,
अगर दर महीना की होती तो जिस समय महीना वाला चल जातो, पर चौंके यहाँ दर वार्षिक है और समय कैसो महीना में, तो जे महीना नहीं चलेंगे, जे साल में होने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कब महीना साल में बदलने पड़े तो मात्र 12 को भाग लेना पड़ता बस से। क्यों? एक साल में क्या महीना होता है? 12। क्या वजह से? जान के सुनियो कैसे करोगे। देखो हर बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें ये याद रह जाए। ये तो फॉर्मूला पूछो का है हमें मास्टर जामे साधारण ब्याज पूछी है, साधारण ब्याज यानी जे चीज पूछी है। अगर जे पूछी है तो ये तीनों चीज सवाल में दई होंगी 100%। बताओ भैया अगर मूलधन कितना? 6000। चालू करना चालू हमें तो चालू है 6000 रुपया, 6000 रुपया। रेट कितनी है? 6% सालाना की है। समय कितना है? 8 महीना। 8 महीना है। अब बताइए ना का नीचे का तो बताओ, जाके जाके निकल के कहा देखो जाके साधारण ब्याज आ जाएगी, पर ये गलत है। क्योंकि अगर दर साल की है तो फिर समय भी साल में होना चाहिए। तुम्हारा समय जी काय में? महीना में। तो चाहे साल में बदलो और महीना अगर साल में बदलने बड़ा सिंपल है। नीचे का कर लो बस से 12 को हमेशा नीचे गुणा कर लो हमेशा। अगर दर वार्षिक है और यहाँ समय महीना में, तो बेटा बस समय में हमेशा 12 को भाग जरूर दियो, जा गलती मत करती। तुम्हारा सॉल्व है जाओ। देखो 2 जीरो से काट जाएंगे, 2 जीरो चाहे कैसे काटो, 2 और 2 से काटो तुम्हारी मर्जी है। पर हमने जाए 12 से कैसे काट सकते? कैसे तो काट सकते तुम? 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो तो दिखे तो लपक के पड़ो 0 90। 12 से जाए काटो 5 बेर। अब क्या बचाओ भैया? 6 गुणा 5 कितना? 30। मासा अभी 8 को गुणा कर लो, ठीक है? 8 चलो बताओ ये तो निकल आई तुम्हारी का साधारण है। अब तुम मिश्र धन में बता पाओगे का? मिश्र धन का होता है मेरा पैसा प्लस मेरी ब्याज। पैसा तुम्हारा कितना बोलो? 6000। 6000 में तुम्हें ब्याज कितनी जोड़नी है? 200 जोड़ लिए भैया। 6000 में 240 कितना आ जाएगा बताओ? 6200। मिश्र धन निकालो, बड़ी बात नहीं। मिश्र धन में तो तुम्हारा पैसा तो ब्याज, अब ब्याज निकले तभी तो जुड़ पाओगे ना ब्याज। तो पहले ब्याज निकालो जरूरी है। पीछे बेटा बात नहीं ध्यान। देखो बेटा हमें पता हमारे पास जीरो, हमारे पास जो है चला भी ना पा रहे, हम चला सीख ही ना पा रहे। पीछे पीछे यहाँ देखो यहाँ का करते हैं मूलधन। पहले जा सवाल में जानकारी हो लिख तो देखो मूलधन कितना? 32। रेट कितनी? 5% साल की। समय कितना? 4 अप्रैल से 16 जून तक का समय। साधारण ब्याज पूछे यहाँ देखो बस बोर्ड की तरफ ना, इतनी दूर आए पड़े तो आपको ना फायदा पैकेट आओ। पीछे मूलधन कितना दे रखो? 3200 रुपया। दर कितनी दे रखी है? दर 5%। साल की है तो मेरा समय का में हो चाहिए साल। खैर समय हमें बाद में निकालूंगा, नीचे पे तो रखूंगा 100 और बराबर का निकल के आएगी साधारण ब्याज जो मैं निकालूंगी। तो जाए निकालने के लिए मुझे चीज हल करनी पड़ेगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है? अब यहाँ का रखूँ तो देखो कितना समय तुम्हारे पास है? 4 अप्रैल। तो अप्रैल में 4 अप्रैल से चलोगे 16 जून तक जाओगे, 16 जून तक तो कितना दिन तुम्हें चलना पड़ेगा? तो अप्रैल में कितने दिन चलने पड़ेंगे? मई पूरी चलनी पड़ेगी और 16 जून में 16 दिन और चलने पड़ेंगे। क्या दिन चलने पड़ेंगे? क्या दिन तुम्हें बताओ? क्या दिन की ब्याज मिलेगी अंदर? 4 अप्रैल। अप्रैल क्या की होती है? 30 की। 4 अप्रैल से चल रही हो तो क्या दिन की ब्याज अप्रैल की मिलेगी? 26 दिन। तो समझने पता है बोलो हाँ या ना? हाँ जी। तो अप्रैल में दिना तुम्हें 26 दिन ब्याज मिलेगी। मई के महीना की होते हैं क्या दिना की? सॉरी मई के दिना की होते हैं 31 की होते हैं, तो 31 दिन की ब्याज मई की मिलेगी। और जून में कहाँ तक जानो तुम्हें? 16 जून तक जानो, तो 16 दिन की ब्याज। 16 तो कितनी है टोटल जोड़ेंगे? 73 दिन की ब्याज मिलनी चाहिए। बोला हाँ या ना? यही तो वो। अब तुम्हें समय जो था बेटा को डायरेक्ट न देके टुकड़ा न दे दो, बस ये दोनों काम करो वानी। तो 73 दिन तो समय की क्या लिखोगे? 73 दिन लिखोगे। और एक बात था दिना आगे का, अगर दर कैसी है साल की तो समय का होना चाहिए साल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जहाँ दिना है साल में कैसे बदलोगे? समझ में आई ना बात? 365 को का देना पड़ेगा एक साल में? 365 देना होगा।
क्या सॉल्व कर लो मेरी ब्याज मिल गया। कैसे करोगे? कट लो या चाहिए 73 हमेशा 5 बेर का बताएंगे 5 पे नीचे कैलकुलेशन हम तो बेटा देख करो बोर्ड की तरफ चिंता कह रहा हूँ 73 दीजिए 5 बेर कट तो है हमेशा रट ले 73 से 365 के बेर 5 निकाल देखो और का देखो 0 थे का बचो बहुत सिंपल हो। देखो क्या करना कोई राशि सवाल में राशि पता हो तुम्हें मैंने तुम्हें चिल्ला के बोली जब मैं पढ़ा रखा हो कि सवाल में कोई चीज ना पता होए तो भाई अपनी मर्जी थी भाई मान लो पी है तो पी मान लो आर है तो आर मान लो आंसर आ जाएगा। देखिए सब जने जा सवाल में पानी बोला कोई राशि तो राशि कितनी मान ली तो मैंने कछु मान लो तो मर्जी है एक्स मान लो वाई मान लो पी है तो पी मान लो कोई राशि है मैंने आप बताओ तो राशि का मान ली किस दर से दर पूछिएगा दर पूछ ली समय 10 साल है जाते का उत्तर है जाते का कोई चीज है जाते का उत्तर है मिश्र धन ये बोलते हैं है जाते कितनी है जाते हैं कोई चीज है जाते हैं तो मिश्र धन कितनी है जाते हैं मेरी राशि की 2 गुनी तो जब मैं 2 पे लिख दूंगा मेरी राशि जो दिखाई बाकी दुगनी है जाते हैं तो 2 पे लिख दूंगा ठीक है ले आएगा सवाल में क्या दिक्कत है का पूछो दर पूछे निकाल लो का दिक्कत है हम रख दो जहां सबकी वैल्यू रख दो मासा मूलधन कितना सवाल में ना पता मासा दर कितनी है सवाल में ना पता मासा समय कितना है नीचे कितना आता है 100 बराबर अगर यहाँ पे वैल्यू निकालनी है तो जा जरूर देगा सवाल अगर यहाँ पे वैल्यू पूछेगा तो जा जरूर देगा सवाल में बिल्कुल मासा हम देख चुके हैं पहले क्या चीज है तो बता ना साधारण ब्याज कितनी होगी साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं समझने पता है अपनों पैसा मिश्र धन में घटा लेते हैं है ना तो साधारण ब्याज कैसे निकालोगे अरे अपने मिश्र धन में थे का घटा लोगे अपनों पैसा घटा लोगे तो 2 पी में थी 1 पी गई तो क्या बची 1 पी बची तो मेरा साधारण ब्याज कितना आएगा बोलो एक याद करने की जरूरत थोड़ी है चीज नहीं ऐसी तो निकालते हैं हम ये साधारण ब्याज अपने मिश्र धन में थे अगर मेरा पैसा दोगुना है अगर मैं अपना पैसा निकाल लूं तो साधारण ब्याज तो बचेगी तो दोगुना यानी कि अपने दुगने पैसा में से अपना 1 गुना निकाल लूं तो 1 गुनी तो बचेगा पैसा अपने पैसा को 1 गुना भैया पी को पी तो होगा या फिर ऐसे कर ले जैसे तुम्हारी मर्जी है सॉल्व करिए बता पी एकम भाई समान संख्या तो कट जानी है अच्छा 0 थे r बराबर कितना आएगा 10 से पल्ला बन जाएगा 10 से कम 10 है तो फॉर्मूला मिटाए तो नहीं समझ में आता r गुना p बटा 100 बराबर का उत्तर साधारण ब्याज तो भैया मूलधन कितना है मूलधन पता ना हमारा रेट कितनी है रेट पता हुआ 5 है समय कितना समय वाला पूछ लो है ठीक है बराबर साधारण ब्याज क्या गुना हो मेरे पैसा 4 तो ब्याज कितनी होगी बोलो मेरे पैसा की 3 गुना मेरे पैसा की क्या गुना होगी 3 गुना ठीक है बताओ पी से का कट जाएगा जैसा सामने पी कट जाएगा 5 से बताइए क्या कट जाएगा तो समय बराबर कितना आ जाएगा पी बराबर 20 दिया 20 दिया 60 होता है 20 दिया क्या होता है 60 समझ में आ गया बेटा किसी बात एक प्रश्न और कर है कि मेरा कोई पैसा हो 5% की रेट थे तो निश्चित समय के लिए दूं तो कितना जाता है 4 वो कह रहा अगर मैं अपने ही पैसा है कौन सी दर थे उतनी ही राशि उतने ही समय यानी यहाँ पे जो समय अधिका हो बाद समय के लिए दूं क्या 7 गुना है जाए मेरा पैसा 7 गुना है तो एक बात बताइए बेटा यहाँ पे तुम्हारी राशि कितनी है भैया पी दर कितनी है पूछिए उतने ही समय में यानी कि यहाँ पे जो पहले तो समय भी डी क्या गुनी करनी है 7 गुना की तो रखोगे 6 गुनी करोगे चलो एक काम करो कि जो तुमसे पूछोगे निकाले ले जाओ जैसे तुम निकाले ले जाओगे ना तुम पर निकलेगा कोई नहीं सवाल जब निकलेगा नहीं तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी तब तुम्हें पता चलेगी कि वो क्या चीज की और जरूरत है फिर तुम्हारी चीजें ढूंढ के लाओगे तब तुम्हारा सॉल्व होगा अगर तुम यहाँ से करोगे ना तो दिक्कत रह जाएगी हालांकि नहीं तो कर सकते हो पर वो चीज क्लियर नहीं है पा भाई कि हम कर छोड़े जगह में यहाँ से करोगे तब तुम्हें पता चलेगी कि हम सवाल कर छोड़े जहाँ काम में कर छोड़े देखो ध्यान से सुनियो यहाँ सब जने देखो सुबह को टाइम एकदम भैंस मूड से बैठ करो ठीक है ना हाँ फुर्ती थे सुबह नींद सी आई देखो
जा चीज में यहाँ आंसर निकाले चलो, आंसर निकालते हैं चलो। ठीक है बेटा, देखो P इंटू R इंटू T बटे 100 बराबर है क्या बोलो है, किस दर से, तो दर तो तुमने पूछी है भैया। ठीक है, तो दर वही राशि, कौन सी राशि, P है उतने ही समय में, पुरानों वालों समय कहो हमें ना पता, मां सब की तरफ से बटे कितना बराबर क्या गुनी है जानी चाहिए 7 गुनी, तो जब कितना होगा बोलो, क्या सॉल्व कर सकते हो कोई ना, जा कोई सॉल्व ना कर सकते, क्यों ना कर सकते, अरे यार कछु तो काट दो यहां समय पता नहीं तो काट लोगे, बाकी फिर R और T में से अगर R निकालनी तो फिर T तो पता होनी चाहिए ना भैया, T की वैल्यू पता होगी तभी तो T से काट के R की वैल्यू निकालोगे, है ना। अब R तुम्हें चाहिए किस दर से, जो पूछो है R कैसे निकालो। अब तुम्हें बेटा ध्यान से सुनो बेटा, यहाँ P से P तो काट लोगे, लेकिन जब R की वैल्यू निकालनी है तो जो T की वैल्यू रखनी ही पड़ेगी। अब तुम्हें ये बताओ, तुम्हें T चाहिए करना चाहिए सवाल में, हाँ मां साहब T की जरूरत पड़ रही है, तो तुम अपनी T कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे, यहाँ से T निकाल के यहाँ यूज करोगे तब तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब T निकालनी है तो एक बार ये फॉर्मूला और यूज करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो बेटा जाए सवाल है, अवल जाते पहलू सॉल्व करता है, कैसे सॉल्व करते हैं देखो, जानो तुम ठीक करो ना मामे, ठीक करो ना मामे, अरे जान ठीक करो, देखो मुंह ना बताओ, पहले मेरा मूलधन कितना हो मासा ना बताओ, काय कर रहा भैया काम है, चलो मुंह मासा T चाहिए, मैं काय पूछेंगे T, अरे मासा देख लेंगे जरूर पर भी नहीं जा जाएगा मैं, अच्छा तो मेरी T जहां दिखाई बिल्डिंग है यूज आ रही है, हाँ मासा कह रहा ना, देखो उतने ही समय में, अच्छा तो जा T है ना यूज कर रहा है, तो फिर यहाँ ले जा T है भाई, असल क्या पता तो ना, तो यहाँ निकाल के ले जा, निकालते कैसे, हवाल का करूँ नंबर पहले, अच्छा चलो ठीक है निकालते हैं, रेट कितनी है बोलो, T कितनी है मतलब पता होना है, बटे कितना बोलो बराबर, साधारण ब्याज क्या गुना है, रो में 20,000 4 गुना, 4 गुना, तो यहाँ कितने गुना रखेंगे, बताओ यहाँ तक T निकले अभी कितने निकले, तो यहाँ की जो चीज निकलेगी वो 100% यहाँ जरूर यूज होगी, मुझे क्या बचा है। अगर 2 बार में सवाल दे रखो है, पहली बार में जो सवाल हो और एक बार में पूछ लो, तो यहाँ पे कोई चीज जो निकलेगी बाहर वो यहाँ यूज करेगा, ये चक्कर बच जाता है। तो एक काम कर सकते हो तुम, तुम सवाल सॉल्व कर सकते हो और यहाँ पे जो चीज निकलेगी वो यहाँ यूज हो जाएगी, बस सिंपल सी बात। बताओ कैसे सॉल्व होगा, तो 20 का काट दो और 5 से कैसे काट लीजिए, वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 दिया 60। अब वो कह रहे हो कि यही समय तुम्हें यहाँ यूज करना है, तो जा एक बार और लिखोगे या सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे तो लिख दूं बता T की जगह 60 है, यहाँ पे दोबारा सॉल्व करूं बेटा, R गुणा T की जगह 60 है, बटे कितना बताओ बराबर कितना चल रहा है 6, तो पता 0 से 0 कटेगा 6 एकम 6 से कटेगा, R बराबर कितना बचो 10 एकम, देख पूछो रेट पूछ, R पूछी, चीज समान है दोनों में, रेट तो पूछी है, दूसरी वाली रेट देखो दोबारा लेकर आ जाती है, मूलधन, मूलधन यानी वही राशि, देखो वही राशि है तो मूलधन कितना है उतना ही है, रेट किस दर से, तो रेट यहाँ पर पूछ ली गई है, उतने ही समय में, तो समय कौन सा है, ये समय पुराना वाला, अगर जाए तुम R1 कह रहे हो और अगर जाए T1 कह रहे हो और अगर जाए P1 कह रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हारा जे का है बेटा वही राशि है R2 तुम्हें निकालनी है, समय कितना है वही समय T1, ठीक है, ये T2 है तुम्हारा यहाँ पे, ये वही है, ये वही है पुरानी, का पूछो यहाँ पे R2 निकालनी है, कितना है यहाँ तो क्या गुना 4/6 बराबर 7 गुना, बहुत सिंपल है, पहले क्या गुना है रो 5 गुना, तो लिखोगे 4 नीचे, अब क्या गुना है 7 गुना, तो लिखोगे 6, राशि समान ही दोनों जगह, तो राशि मत लिखो, समय दोनों जगह का है समान है, जहाँ पढ़ ले करो भाषा यहाँ पे पता चल जाएगी, वही राशि और उतना ही समय, जब राशि समान है और समय समान है तो मत लिखो, का पूछो या रेट पूछी है तो रेट लिख लो सामने, पहली रेट कितनी है 8, दूसरी रेट कितनी है मासा जे पूछी है, किस दर से, दूसरी वाली रेट 4 दुनिया पहली रेट बताई 8 है, राशि 4 लिखी मतलब में P 4 लिखी, तो कह रहा उतने ही समय में और वही राशि, जब समान है दोनों जगह तो 4 लिखोगे, बताओ क्या है वो जी 4 दूनी 8, 8 2 को यहाँ पे 1 से गुणा करोगे, 4 8 2 को 1 से गुणा करोगे 8 2 और 6 दूनी क्या है, यहाँ पर रेट है, ज्यादा सिंपल ही का है।